डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हिंदी रंगमंच दिवस के अवसर पर भारतेंदु नाट्य अकादमी रंगमंडल के कलाकारों ने कबीर चौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में नाटक निर्माण से निर्वाण तक का मंचन किया, जिसने दर्शकों को कई सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये नाटक उड़िया नाटककार विजय मिश्र की कृति तट निरंजना पर आधारित था, जो गौतम बुद्ध के जीवन के उन द्वंद्वों को दर्शाता है जिन्होंने उन्हें विचलित किया और सत्य के बारे में उनके विचारों में बदलाव लाया। नाटक के मुख्य पात्र गौतम बने प्रखर पांडे और पवन शर्मा ने अपनी भूमिकाओं में गहरी प्रभावशीलता का परिचय दिया। विशेष रूप से इच्छामती की भूमिका में अप्सरा खान और नील लोहित बने प्रदीप शिवहरे का अभिनय और संवादों का संप्रेषण बाकी पात्रों से काफी प्रभावशाली था। नाटक में दर्शाए गए संवाद और अभिनय के अनुकूल दृश्य प्रभावों के लिए निर्देशक विपिन कुमार के प्रयोग ने मंच पर दृश्य प्रभावी बना दिए। मंच पर संतुलित रूप से दर्शक दीर्घा का उपयोग भी नाटक को और भी प्रभावशाली बना रहा था। नाटक ने गौतम के जीवन में आए उस संकट को प्रस्तुत किया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई भी सत्य अंतिम नहीं होता। उनका यह विचार कि सत्य एक समय से दूसरे समय के साथ विस्तारित होता है, दर्शकों के मन में गहरे सवाल छोड़ गया। नाटक में यह संदेश भी था कि निर्वाण मनुष्य का अंतिम सत्य नहीं है और न ही गौतम बुद्ध अंतिम बुद्ध है, जो दर्शकों को चिंतन और आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। नाटक में प्रमुख भूमिकाओं में मंच पर उपस्थित कलाकारों में निर्मला जे, चंद्रा, वैष्णवी सेठ, आनंद मोहन द्विवेदी, अंकुर वर्मा, विकास दुबे, अनिल चौधरी, आशुतोष जायसवाल, धीरज कुमार, विनय कश्यप, चैतन्य महाप्रभु, श्रुतिकृति सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, विनय कुमार और भावना द्विवेदी सहित कई अन्य कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभाया। कार्यक्रम के दौरान भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी ने उपस्थित दर्शकों का स्वागत किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नागरी प्रचारणी सभा की सभापति डॉक्टर अनुराधा बनर्जी, उपशास्त्रीय गायिका विदुषी सुचरिता गुप्ता, डॉक्टर नीरजा माधव, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने मंच पर आकर कलाकारों का सम्मान किया। मूर्धन्य विद्वानों की नगरी में, जहाँ पर कि हिंदी को सरलीकरण कर दिया गया। पहले कुछ बहुत अभिजात वर्ग केवल नाटक देखा करते थे और नाटक हुआ करता था। 15वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का विरोध हुआ कि यह अवधी भाषा में लिख के संस्कृत के क्षेत्र में आ गए हैं, तो उनकी पुस्तिका उठा गंगा में फेंक दिया लोगों ने। यहाँ संस्कृत में होना चाहिए, संस्कृत का प्रचार होना चाहिए। तो राजा टोडरमल जी ने जो उनकी कहानियाँ कुछ लिखी हुई थी, जो कथानक थे, जो उसके चौपाइयाँ थी, उस पर पेड़ वेड़ के नीचे यहाँ वहाँ नुक्कड़ में खड़ा करके कलाकारों से नाटक करवाने लगे। राम रावण। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।